Hello students, hope you all are completed my previous lectures. Today we will talk about solution of partial differential equation by Cauchy method of characteristics. This topic is just about after the Chapman method. Cauchy method of characteristics में हम लोग बात करेंगे कि अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है a ux plus b uy equals to function of xy where ux is the partial derivative of u with respect to x, uy is the partial derivative of with respect to y, and this is the function of xy. u may be function of xy. u के जगह कुछ ऑथर आप देखेंगे तो z भी यूज करते हैं, z is also a function of x and y, बट जनरली क्वेश्चन u के टर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी नोटेशन u यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे z भी है तो नो प्रॉब्लम. तो अगर इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं जनरली स्पेशली लिख के आता है कि कॉसी कैरेक्टरिस्टिक मेथड से इसको सॉल्व करें, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको हमें देखना है. ओके, तो फॉर कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी नीड टू ऑक्सिलरी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx इक्वल्स टू a dx अपॉन a इज इक्वल्स टू dy अपॉन b इज इक्वल्स टू du अपॉन फंक्शन ऑफ xy एज सिमिलर एज लैग्रेंजेस, बट यहाँ पर फंक्शन का हमारा जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का दैट इज a ux प्लस b uy इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xy. a b इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे dx और dy, और इधर यहाँ पे du अपॉन फंक्शन ऑफ xy जो राइट साइड में दिया गया. अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सिलरी मेथड के हेल्प से, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से, और साथ ही साथ आपको एक बाउंड्री कंडीशन भी दिया होगा, उसका यूज करके आपको u की वैल्यू निकालनी, मतलब u के डेरिवेटिव यानी ux और ui को हटाना है. फाइनली हमें u में आंसर लेना है. तो देखते हैं कि हम लोग कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल. तो ये क्वेश्चन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अप्लाई कैसे करेंगे वो चीजें हम ध्यान से देखते हैं. ओके, बट यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसको आपने याद रखना है. a और b ये कांस्टेंट होता है या इसके जगह पे कोई और वैल्यू भी दे सकता है, बट जनरली आपको कांस्टेंट वैल्यू ही दी जाएगी. ओके, आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन और सब्सिडियरी इक्वेशन फॉर द कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सॉल्व बाय यूजिंग कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स del u by del x plus del u by del y equals to x plus y. Given that this is the condition ux 0 equals to 0. 0 means y की वैल्यू 0 रखा गया because u is the function of y, x and y. तो y के प्लेस पे 0 रखा जाए तो u को 0 लेना है. ये कंडीशन हम लोग आगे यूज करेंगे. अब ये del u by del x जो है that will be ux ui, that is the notation. ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y. अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी इस फॉर्मेट से कंपेयर करें तो हमें आप देख सकते हैं a के प्लेस पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, दैट इज मींस 1 मानेंगे, b के प्लेस पर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 मानेंगे और फंक्शन ऑफ xy इक्वल्स टू x प्लस y हो गया. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, dx अपॉन a के प्लेस पर 1 रखना है, dy अपॉन b के प्लेस पर 1 रखना है, और du अपॉन जो राइट साइड में फंक्शन ऑफ xy होता है वो यूज कर लेंगे तो x प्लस y हो गया. अब कोई दो सुटेबल फ्रैक्शन लेकर के, जैसा कि हम लैग्रेंजेस में करते थे वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी, कोई दो सुटेबल फ्रैक्शन एक साथ यूज करके एक इक्वेशन मिल जाएगा, कोई दूसरा फ्रैक्शन दो एक साथ यूज करके दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा. फिर उनसे हम यूज करेंगे जो हमारे कांस्टेंट मिलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उनको एलिमिनेट करने का. तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन लिया गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है. dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन 1, दैट विल बी dx इक्वल्स टू dy. आफ्टर इंटीग्रेशन दैट विल बी x, इसको इधर ट्रांसफर करें तो माइनस y, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c1 को हमने एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया. अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम x के टर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया y को राइट साइड में, तो दैट विल बी x इक्वल्स टू c1 प्लस y. इसको आपने एक इक्वेशन बना लिया. नाउ अगेन फ्रॉम द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से दूसरे सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को हम चूज करते हैं, तो dy अपॉन 1 इज इक्वल्स टू du अपॉन x प्लस y, वो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा. सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को हम लोग अगर यूज करें यहाँ पर तो, और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई du इक्वल्स टू x प्लस y dy हो जाएगा. और हमने क्या करना है, यहाँ पर u और x का फंक्शन खाली लेना है, x को हटाना है. तो x को हटाने के लिए इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे, x की वैल्यू c1 प्लस y रख देंगे. रिमेंबर दैट c1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c1 प्लस y x के जगह आ जाएगा, इसका यूज करेंगे तो y प्लस y 2y, c1 प्लस 2y dy du की वैल्यू होगी. अगेन इंटीग्रेटिंग, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलेगा, du का इंटीग्रेशन दैट इज u
c1 के साथ dy का इंटीग्रेशन y, तो c1y हो जाएगा 2y, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी y स्क्वायर। अगर हम इंटीग्रेट करें तो एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिए जिसको हमने c2, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये u का हमारा सोल्यूशन होगा अगर हम यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू निकाल के रख दें तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, बट वी नीड टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 एंड c2। अब ये ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इक्वेशन थर्ड से अगर हम जाते हैं तो c1 की वैल्यू ऑलरेडी हम मालूम है हमें इन टर्म्स ऑफ x एंड y, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो c1 के प्लेस पर तो हम x माइनस वाई यूज कर लेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है c2 is always taken as a function of c1, ये पॉइंट याद रखने वाली है। c2 always taken as a function of c1, जो दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है पहले इंटीग्रेशन कांस्टेंट के फंक्शन के रूप में लिखा जाता है, इसमें आपको याद रखना है। तो c2 is the some another function g, phi, whatever आप जो भी चाहते हैं यूज कर सकते हैं। c2 equals to g c1। अब c1 की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस वाई थी, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो आपको c2 equals to क्या मिल गया, सम फंक्शन ऑफ x एंड y। अब इक्वेशन 4 में c1 की वैल्यू x माइनस वाई रखेंगे और c2 की वैल्यू यहाँ पर सम फंक्शन ऑफ x माइनस वाई रखेंगे, तो दिस इज u equals to x माइनस वाई, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस g x माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट बना लिया, यही हमारा सोल्यूशन होगा। बट अभी तक हमने जो कंडीशन दिया गया ux 0 equals to 0 उसका यूज नहीं किया। यूज करके हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करके हमने करना क्या है कि gxy इट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, ये आपने अपने से लिया हुआ फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी फंक्शन। जब आपने c2 को यहाँ पे रिप्लेस किया सम फंक्शन ऑफ c1, देन g इज अ आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो आपने इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना है। अगर ये आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव हो गया दैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसको रिमूव करने के लिए आपको अगेन इस कंडीशन को यूज करना होगा, ux 0 equals to 0, y की वैल्यू 0 लेनी है, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन ux 0 equals to 0 मींस इसी इक्वेशन में जहां जहां y है वहां पर 0 रख दीजिए। तो जब y की वैल्यू 0, ये 0 तो पहला पार्ट 0, y स्क्वायर 0 मींस ये भी 0, यहाँ पे आप रखेंगे तो gx मिलेगा। और आप देख सकते हैं इस कंडीशन में लिखा हुआ कि इफ यू यूजिंग y equals to 0 दैट मींस u equals to 0, यहाँ पर भी 0 रख लेंगे, तो फाइनली आपको gx की वैल्यू 0 मिल जाएगी। gx एक आर्बिट्रेरी फंक्शन जो आपने चूज किया था दैट बिकम्स 0। अब x के जगह कोई भी वेरिएबल आप यूज करो, x लो, y लो, z लो, x माइनस वाई, x प्लस वाई, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, हर केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो x के जगह आपने x माइनस वाई यूज किया तो भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 5 में gx माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे पूरे का रख दिया यानी 0, तो आपके पास क्या बचा, u इक्वल्स टू x माइनस वाई, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका u इक्वल्स टू xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y square negative, y square positive, that will be cancelled to with each other. Your final answer will be u equals to x minus y. तो एक समराइज कर देता हूं मैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है उसको आपने नोट करना है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसकी a और b की वैल्यू रखनी है कंपेयर करने के बाद। इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो फ्रैक्शन को एक साथ लेकर के आपको सॉल्व करना है u के लिए, जिसमें एक c1 मिलेगा और दूसरा c2 मिलेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c2 को हमेशा ध्यान रखना है कि उसको फंक्शन ऑफ c1 के टर्म में लेना है, वो जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी फंक्शन, और इसी आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू दिए गए कंडीशन की हेल्प से निकाल करके वापस इसी इक्वेशन में रखना है, जो सॉल्व करके मिलेगा वो फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी बेसिस पर सॉल्व बाय कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर से पहले, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें अगर, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 आ रही है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है दैट विल बी 0 आ रहा है, और ये कंडीशन दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दैट इज ऑलरेडी u दिया है, u मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही दिया है और बाउंड्री कंडीशन ये है। तो होप कि आप लोग इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।